तो अभी सुबह के 8:42 हो रहे हैं और हम हैं श्रीनगर में। वैसे हमें अभी होना चाहिए था जोशीमठ में, क्योंकि हमारी जो कल की बुकिंग थी वो जोशीमठ का था और हमें ना थोड़ा लेट हो गया था। हम यहाँ पे 7:30 बजे पहुंचे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 11-12 बज जाता, बट हमने रिस्क लेना बहुत जरूरी नहीं समझा क्योंकि पहाड़ी रास्ता था। तो हमने यहाँ पे स्टे किया। जो हमारी वहाँ की बुकिंग थी वो GMVM, जो गढ़वाल का भी जो भी का मतलब गवर्नमेंट का जो होटल्स होते हैं वहाँ भी था। तो यहाँ पे भी था श्रीनगर में भी, जो कि अलकनंदा समथिंग कुछ ऐसा होटल का नाम है। तो हमने उसको शिफ्ट यहाँ पे किया, शिफ्टिंग चार्ज लगा, दैट्स ऑल, एंड वी स्टेड हियर लास्ट नाइट। तो अभी सुबह हो रहा है और हमने प्लानिंग किया कि अब हम तुरंत थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, सो दैट हम भी वहाँ पे टाइम से पहुँच जाए। और अब हम जोशीमठ ना जाके अब हम सीधे पहुँचेंगे औली, क्योंकि जो हमारी आज की बुकिंग है वो है औली की। औली में बर्फबारी तो हो नहीं रही है, हमने बहुत सारे वीडियोज भी देख लिए और हमने वेदर फोरकास्ट भी देखा था, बट क्योंकि हमारी छुट्टी इतने टाइम की थी तो वही करना था मैंने। जैसा भी होगा, बर्फ नहीं भी हुआ तो भी विल ट्राई, जो भी ट्रैकिंग वगैरह है देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहुँचते हैं हम वहाँ। यही था वो होटल जिसमें हमने स्टे किया था। हाँ, अगर आपको जाना है औली तो सबसे बेस्ट है श्रीनगर रुको आप, एंड देन आप उसके बाद यहाँ से निकलो। 5 घंटे का रास्ता है, बहुत ईजी है। और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ 5 बार उल्टी करने के बाद। इससे पहले भी हम जहाँ स्टे करके आए थे, महंगे तो होटल थे ही, बट क्लीनलीनेस के हिसाब से ये बेस्ट, मतलब अच्छा था। चाहे वो बाथरूम हो चाहे बेडरूम हो, सब कुछ सारा क्लीन, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो मतलब अच्छा लगा, नींद अच्छी आई। रुद्रप्रयाग राइट नाउ। यहाँ से जोशीमठ 113 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 157 किलोमीटर। ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट एरिया। ये देखिए गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। और हमारे रास्ते में भी ये भी अप्रोच कर रही है जो भी बादल है, और हम इस जगह पे हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऊपर से पत्थर वगैरह ना गिरे उसके लिए ये सेफ्टी नेट लगाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम हैं नीचे। बकेट लिस्ट पे अपना टिक कर देंगे। रुद्रप्रयाग, कैंटप्रयाग और क्या था दीदी? नंदप्रयाग आने वाला ना, जो भी जस्ट टिक टिक टिक। हाँ डन, क्योंकि हमने बैठ के देख लिया है। ज्योतिर्मठ हम पहुंच गए थे और ज्योतिर्मठ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। हमें जाना था औली, जोशीमठ से 17 किलोमीटर दूर। तो हमारा चेक इन टाइम तो था वैसे 2 बजे के बाद से ही, पर दिन का टाइम था, आज भी घूमना ही था, तो हम थोड़ा और आगे आ गए। हम वहाँ तक आ गए हैं जहाँ बद्रीनाथ का वैसे तो कपट बंद हो गए हैं, तो जहाँ से एंट्री भी होती है वो भी बंद हो गया है। तो हम वहाँ टच करके जो हनुमान चट्टी है वहाँ तक चले गए थे। फिर वहाँ से हम वापस आए और हम आए हैं अभी फ़िलहाल विष्णु प्रयाग में। एग्जैक्टली यहाँ पे वो मंदिर है और संगम भी नीचे है, और हम चल रहे हैं संगम दिखाने। लेट्स गो। यहाँ पे जिन 2 नदियों का संगम होता है वो है धौली गंगा, जो मैंने अभी तक बस पढ़ा था, पर अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक दिन यहाँ आऊँगी भी और ये देखूँगी भी।
धौली गंगा और अलकनंदा जो नदी है उन दोनों का संगम है ये पॉइंट। आपका स्वागत है जोशीमठ में। अभी हम हैं फिलहाल औली में और आप नज़ारा देख रहे होंगे यहाँ पे पीछे। यही था हमारा होटल जहाँ हम कल रात को पहुँचे थे, आई थिंक 6:30-7 बजे के आसपास। आज हम औली एक्सप्लोर करेंगे। मुझे वेदर फोरकास्ट का तो पता ही था, रील वील भी वैसे भी हमने देखी ली थी, पर छुट्टी हमारी इतनी थी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसी टाइम विजिट करने का। तो ऑब्वियसली स्नोफॉल तो नहीं हो रहा है, बट एनी हाउ यहाँ की जो भी प्लेसेस टू विजिट हैं हम वहाँ पे अभी जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करेंगे हम औली को भी, और हो सकता है पॉसिबली शायद हम आज शाम को हम यहाँ से निकल भी जाएं। तो फिलहाल यहाँ की जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, ट्रैक करके जहाँ जाते हैं वहाँ हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक नृसिंह मंदिर भी है जोशीमठ में, वहाँ हम जाएंगे और फिर उसको भी देखेंगे क्या है। अभी मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगी जिस होटल में हम रुके थे उसका भी, और बाहर का नज़ारा है। तो ये तो था हमारा होटल और ये था सुबह सनराइज हमने यहाँ से विटनेस किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा। यहाँ पे विदिशा मेरी तैयार हो चुकी है। मित्रों ये है नज़ारा, यहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होती है। औली में सब आ गए अच्छा एक्सेप्ट बर्फ के, ठीक है। स्नोफॉल पता नहीं कब तक आएगा गाइस, तब तक सब लोग पहुँच तो गए ना। यहाँ से चेयर लिफ्ट स्टार्ट होगी और ये ऊपर जाएगी। तो हम भी अपना अभी टिकट काउंटर से ऊपर लेंगे। बताओ औली में कौन कौन है? औली में सब कोई है, हर कोई है, बस बर्फ नहीं है। पीछे पीछे एक इंसान, वो उधर उधर उधर। क्या? नहीं वो बर्फ रह गया, इधर आना। काश यहाँ बर्फ होती। मित्रों मैं तो तैयार थी इस व्यू के लिए, मुझे पता था कि औली में बर्फ नहीं है। तो यही है कुछ नज़ारा, और सामने है वहाँ पे आर्टिफिशियल जो मैन मेड जो लेक है वो बनाया गया है। तो मुझे यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है। इसके बाद है यहाँ से कोई वैली जहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है। काफ़ी दूर चलकर हम मतलब घुड़सवारी करते हुए हम आ गए हैं। मैं हूँ और विदिशा है। विदिशा को कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम तीनों इन घोड़ों में सवार। सोलांग वैली में भी हमने ऐसे ही घुड़सवारी की थी, फ़र्क बस इतना था कि उस टाइम बर्फ़ थी और यहाँ पे सूखी घास। घोड़ा राइड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वहाँ टॉप पे, और वहाँ से ऐसा कहते हैं कि 360 व्यू आता है। तो हम चलते चलते वहाँ से आ रहे थे, अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ से एक्चुअली 360 व्यूज़ दिखता है, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं क्या व्यू है भाई।
तो यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बर्फबारी वैसे भी नहीं हुई है औली में। और 2 तारीख का था, जो कि हम यहाँ इतने दिन रुक नहीं सकते हैं। उसके बाद शायद 8 तारीख ऑनवर्ड, 8 जनवरी ऑनवर्ड यहाँ पे बर्फबारी होने वाली है। तो हम तो नहीं आ सकते, तो मैंने सोचा ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करके क्या ही चलना। जितना भी था, जो भी था, हमने उसी में एंजॉय किया। हमारी एक तरह की पिकनिक हो गई यहाँ पे, जो हम हमेशा जब घर पे होते हैं ना तो हमेशा करते थे। यहाँ पे छोटी सी हमारी पिकनिक हो गई। ये था कुछ नज़ारा, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा ही नज़ारा है। और अब आई थिंक 3 बज रहे हैं, अब हमें वापस भी जाना है। तो हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हमारे घोड़े वेट कर रहे हैं, और यहाँ से हम वापस जाएंगे नीचे की तरफ। पंछी बन उड़ते फिरो मस्त गगन में। मुझे तो पहले से ही पता था कि स्नोफॉल नहीं हो रहा है, और टिल 2 मतलब 2 जनवरी भी नहीं होने वाला है। तो आई वाज काइंड ऑफ मतलब हाँ ठीक है, न्यूट्रल की जो भी है, पहली बार आ रहे हैं तो हमने तो ऐसा ही देखा है, तो उस हिसाब से हमें तो अच्छा ही लगा। जो पीक पॉइंट पे गए थे, जो पीक पे गए थे, जो 360 वाला व्यू था, वहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। एक छोटी सी पिकनिक हो गई हमारी, एंड आई पर्सनली इन्जॉय। आ गए हैं हम नीचे, और जो यहाँ का प्लान था वो तो पूरा ही हो चुका है। आई डोंट थिंक कि अब कुछ बचा हुआ है। तो विल मूव टुवर्ड जोशीमठ अगेन। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, और फिर आज रात हम यहीं स्टे करेंगे। तो वी आर करेंटली इन नरसिंह मंदिर, जो कि यहाँ पे जोशीमठ में स्थित है। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं होता है, तो हमने अंदर प्रसाद जो भी था वो चढ़ाया। अब हम निकल रहे हैं बाहर, यहाँ से कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे जोशीमठ से। ये था वो मंदिर, अंदर का तो अलाउड नहीं है भाई। और एक विलंबित होता है, उसमें कम से कम 1 घंटे तक राग गाया जाता है। फिर उसमें छोटा ख्याल होता है, 15 मिनट के लिए राग, 20 मिनट के लिए गाया था। बड़े पेश करते हैं आपके सामने। उहिरे and कल्याणम थेरिल्ला आराध्य सिख श्री राम के केसरिया